कि हमेशा चलती है। हाँ। कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें लाइन अप जो आपने बात कर ली, जैसे कह रहे हैं फेड की बैठक हुई, हमारी एमपीसी हुई, यूएस के मिड टर्म होंगे, एमएससीआई की रिबैलेंसिंग सामने खड़ी है, ये सब चीजें प्ले आउट होनी है। ये आगाज में सब जानना चाहते हैं, ये हिस्ट्री तो अपनी जगह, ये सीरीज के लिए सेटअप कैसा बन रहा है, ये सीरीज रह कैसी सकती है, अपफ्रंट टेक क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आशीष आपने। और देखिए, वो जो बार आप देख रहे थे ना, उसमें वो जो नवंबर वाला बार देख रहे हैं आप, वो आया था ठीक फर्स्ट वेव ऑफ कोविड के बाद। वो जो अक्टूबर में मार्केट पहले इतना गिर गया था, उसके बाद वाला बार है। तो वो जो है वो एक एबरेशन है। उसके अलावा नवंबर में अदरवाइज जो मार्केट है वो एक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे पिछले कई सालों का, तो 2% आप या 2% डाउन में मार्केट रहता है। और यही मैं बात कर रहा था कि क्योंकि अक्टूबर में आपने ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली देख ली है आशीष, एक नवंबर में आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो उतना फेवर में नहीं है, क्योंकि निफ्टी नवंबर में 919 पॉइंट की रैली की। सितंबर में हालांकि उसने लूज किया था 704 पॉइंट, फिर अक्टूबर में ये बड़ी रैली आई थी। अब पिछले कुछ महीनों के अगर आप मूव देखेंगे तो एक सितंबर को हटा दीजिए तो उससे पहले अगस्त में भी बड़ी रैली थी, जुलाई में भी बड़ी रैली थी। तो मेरे ख्याल से अब हम एक डिसेंट रैली पर सिट कर रहे हैं। और दिवाली के बाद नॉर्मली मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है, और उसके बाद दिसंबर में वापस एक सेंटा क्लॉज रैली आती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो कि मैं बोल रहा था कि 2020 एक एक्सेप्शन था, अदरवाइज कंसोलिडेशन होता है। रोल ओवर अगर आप देखेंगे निफ्टी के तो बराबर ही है, करीब करीब 76% है, 78.7% के करीब पिछले महीने था, जो 3 महीने का एवरेज है। सितंबर में सबसे ज़्यादा रोल ओवर हुआ था, 82% का रोल ओवर हुआ था, और सितंबर में मार्केट एक्चुअली सबसे ज़्यादा गिरा भी था। तो इसके लिए रोल ओवर से कोई इतना ज़्यादा मुझे आंकड़ा नहीं, कोई खास वो नहीं मिल रहा है। निफ्टी ओपन इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, जो पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है, लेकिन वही नंबर जो मैं बात कर रहा था, एफआई लॉन्ग एक्सपोजर इन इंडेक्स फ्यूचर्स, इसमें आप एक चीज़ देखिए आशीष, इसमें जो मुझे जो थोड़ा सा चीज़ डरा रही है कि जो हम इस समय है 59%, ये करीब करीब इस साल का हाईएस्ट है स्टार्ट ऑफ द सीरीज में। एफआई का जो लॉन्ग एक्सपोजर है, अक्टूबर में हम थे 13% लॉन्ग पर, 13% लॉन्ग से बहुत बड़ी रैली आई थी। 59% 60% के लॉन्ग पर जब भी एफआई नॉर्मली सीरीज स्टार्ट करते हैं, वो सीरीज नॉर्मली अच्छी नहीं होती है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी लॉन्ग्स है ना, आप काफ़ी लॉन्ग्स है मार्केट में, रिटेल भी लॉन्ग है, एफआईज भी लॉन्ग है। तो शॉर्ट कौन है? शॉर्ट सिर्फ वो डीआईएस जो मेरे ख्याल से जिन्होंने हेज किया हुआ है अपने आप को, लेकिन और डीआईएस इतना कोई मतलब मार्केट में डे टू डे इतना उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मार्केट में इस समय जो सेटअप है नवंबर का, मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड वाइज, और हम बहुत क्लोज भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स से, हम बात करेंगे लेवल्स के, लेकिन निफ्टी 18,000 के करीब है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब है। तो प्योरली फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सेटअप जो है कुछ ज़्यादा ही बुलिश है। इतना बुलिश सेटअप जब होता है तो मुझे थोड़ा डर लगता है मार्केट को लेकर। ये देखिए, पहले हाईलाइट हुआ था कैसे एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं और स्क्वीज होंगे, और वाकई हुआ। अक्टूबर सीरीज बढ़िया रही, हमने रह रहे कि अच्छी तेजी आती हुई देखी। अब इस सीरीज की शुरुआत में पोजीशनिंग गड़बड़ाती हुई, अब वो थोड़े से एकदम से तस्वीर ही बदल गई है। एग्रेसिव लॉन्ग्स हैं अब इस समय, और इसके बाद आमतौर पे सीरीज के लिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी। तो अब एक काम करते हैं, कल के एफआई के आंकड़े जो थे उसमें 2800 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी, पर ये तो मुझे लगता है वो एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे, तो उसको एक एबरेशन के तौर पे देखें आप। निफ्टी दिखाइए जरा स्क्रीन पे, कल जो सेशन हुआ था, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, सीएनबीसी आवाज का मेगा पोल जो था उसमें सारे देश के जाने माने एक्सपर्ट्स काफी एग्रेसिव एक्सपायरी लेवल्स एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, और एसजीएक्स निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा था हम बढ़िया मूव्स दिखाएंगे। पर शुरुआत उसके हिसाब से पस्त हुई, ठंडे पड़ते चले गए, वो तो आखिरी आधे घंटे में एडजस्टमेंट्स हुए जिसने 0.5% का तूल दे दिया। ये 17,800 के जो हम टारगेट्स लेके चल रहे थे, एक बार वो अचीव हुए 811 के लेवल्स के आसपास से, वो पस्त पड़ना, कंसोलिडेशन, टसल का जोन वो सामने आता हुआ। अब करें क्या निफ्टी में? आपने कॉशियस कमेंट्री तो दे ही दी अपफ्रंट डेटा पॉइंट्स के थ्रू, अब क्या रणनीति होगी? देखिए, नॉर्मली मैं मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा बोलूंगा कि आज मार्केट में शायद आपके लिए एक अच्छी शॉर्ट ट्रेड है। मतलब नॉर्मली शॉर्ट आपको नहीं करना चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट में, लेकिन देखिए एक रिस्क रिवॉर्ड, मैं आशीष फोकस करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड पर। नई लॉन्ग ट्रेड के लिए इस समय रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, अगर एसजीएक्स निफ्टी राइट है। पहली बात तो अगर एसजीएक्स निफ्टी राइट है, और अगर हम वापस एक गैप अप के साथ ओपन करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, हम कल के हाईज के करीब ओपन होंगे निफ्टी पर, 17,866 के करीब उसका हाई है। हमने जो बोला था कि निफ्टी में करीब 17,800 का आपका एक लक्ष्य था। वैसे भी पिछले 3-4 दिन में आपने एक चीज देखी है, कुछ गेम हो रहा है मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी को लेकर। मतलब ये जो दिखाता है वो होता नहीं, जो दिखाता है वो होता नहीं, और कुछ बहुत ही ज्यादा मतलब, और कुछ मुझे लग रहा है कि ये एक एसजीएक्स निफ्टी के वॉल्यूम्स वगैरह देख के हमको थोड़ा सा एक समझ